मगन होती है। धीरे धीरे वो बच्ची बड़ी होती है, बड़ी होके उसकी शादी हो जाती है। वो अपने गुरु को नहीं भूलती। जब शादी हो जाती है, शादी के बाद ससुराल जाती है, जब शादी और ससुराल जाती है तो उसकी जिठानी होती है। जिठानी वैसे तो बहुत सुंदर होती है, लेकिन उसके कोई औलाद नहीं होती है। उसकी कोई औलाद नहीं होती है। धीरे धीरे वो कहती है, दीदी आप भी अपने गुरु का नाम ले लो, और गुरु दया करते हैं। कह रही नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, तुम अपना ले लो नाम, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं तो ऐसी बहुत सुंदर हूँ, तुम ले लो जो नाम जो तुम्हें करना है। वो करते करते धीरे धीरे बड़ी हो जाती है, और करते जो भी है अपना घर का परिवार का संभालती है। उसके 2 बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन जिठानी के कोई संतान नहीं होती है। वो कहती है कि दीदी आप भी अपने गुरु का नाम दर्ज करा लो, गुरु की दया होगी तो आपके भी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। कहती नहीं, मुझे जरूरत नहीं। क्या दीदी करा लो आप भी नाम दर्ज। वो जबरदस्ती एक दिन चर्चा में अपनी जेठानी को ले जाती है। जब जेठानी जाती है, जो गुरु की दया देखती है, चर्चा देखती है, तो सारी गुरु बहनों से कहती है वो दौरानी कि मेरी दीदी के लिए चर्चा दया मांगना सारी गुरु बहनें, और मेरी दीदी के कोई संतान नहीं है और इनके संतान हो जाएगी। अब गांव के लोग तो देखते हैं कि भाई लड़की तो बहू तो बहुत सुंदर है, कहते हैं तो बड़ी सुंदर पर है बांझ, है तो बहुत सुंदर पर है बांझ। वो कहती मैं गांव में निकलती हूँ, मेरी सुंदरता के चर्चे तो दूर दूर तक हैं, लेकिन मेरे औलाद ना होने का एक ताना बहुत बड़ा है जो मुझे बांझ कह के बुलाते हैं। वो कहती कोई बात नहीं दीदी, जो होगा सो देखी जाएगी, आप बाबा की चर्चा का बस बेड़ा पार हो जाएगा, आपका दया मांगो। वो गुरु की चर्चा से धीरे धीरे जुड़ती है। ऐसे जुड़ते जुड़ते एक दिन उसके संतान होती है, उसकी एक बेटी होती है। जब उसकी बेटी होने वाली होती है तो वो कहती है सारी गुरु बहनों से कि अगर मेरे कुछ भी बच्चा होगा तो मैं अपने गुरु की चर्चा कराऊंगी, भंडारा कराऊंगी, और पूरे गांव का भोजन कराऊंगी, हवन कराऊंगी, उसके मुंडन पे कराऊंगी। तो कहती है कि कोई नहीं दीदी, हम सब आएंगे आपके यहाँ चर्चा करने, आपके बेटा हो या बेटी हो। कह रही मेरी बेटी भी होगी तो भी कराऊंगी, कोई भी मेरी संतान होगी मैं जरूर कराऊंगी। अपने गुरु से दया लेकर आती है और घर आती है। उसकी एक सुंदर सी लड़की होती है। जब बेटी थोड़ी बड़ी होती है 1 साल की, तो कहती है इसके मुंडन कराना है। अपने पति से बोलती है मुंडन कराना है बेटी का, तो ऐसा करो इसका मुंडन करा लेते हैं, और अपना मुंडन करा के लड़की का और इसके बाल उतराएंगे, जब भी हम भंडारा जो तुमने बोला था वो कराओ। कह रहे हाँ चलो ठीक है करा लेंगे। और लड़की छोटी सी बच्चा होता है, जब ठुमक ठुमक जब चलता है तो बच्चियां लड़कियां प्यारी लगती हैं, गुड़िया सी लगती हैं, वो खेलती फिरती। तो बाप कहता है कि चलो मैं कराता हूँ, मैं पंडित जी से बात कराऊँ, अब भंडारे की बोला हूँ पंडित जी को, और इसके मुंडन की बोला हूँ, तो जजमान को बुलाना भी तो जरूरी है। अब पंडित जी के पास जाता है तो पंडित जी मिलते नहीं है, पंतानी मिलती है मंदिर में। पंतानी कहती है वो दूसरे जजमान के घर गए हैं, आप ऐसा करो वहां चले जाओ और वहां से बुला लाओ। वो गांव में जाता है, वहां दूर जाकर कहता है पंडित जी ऐसे ने बेटी का मुंडन है और आप आ जाना। अब वो बच्ची जो थी ना, वो अपने पिता के पीछे पीछे मंदिर में चली जाती है। जब वो मंदिर में जाती है, मंदिर में जाके क्या होता है, पंतानी देख लेती है उसको। अब वो लड़की इतनी सुंदर, और उसने सारे सोने के जेवर पहने होते हैं, पैरों में पजेब, हाथों में कड़े, गले में चैन, छोटे छोटे। तो बच्चों को जिसपे है तो वो अपने बच्चों को पहले पजेब पहनाते, छमछम करती लड़कियां घूमती हैं। अब उसने सारा जेवर देखा, पंतानी की हो गई नीयत खराब। अब वो जब बच्चे से चीजें छीनती है ना लड़की से, छीनने में लड़की गिर के मर जाती है। वो लड़की गिर के मर जाती है। वो क्या करती है, एक बोरे में उस लड़की को भर देती है पंतानी। अब जेवर तो चुरा लिए, अब लड़की मर गई, बोरे में भर दिया। डर भी है, पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। अब पंडित जी घर आते हैं, अरे उस जजमान के घर जाना है, उनकी लड़की का मुंडन है, और ऐसे से तो कहती है एक काम करो, ये बोरा गंगा जी में भाया हो। कह रहे क्यों भाया हूँ गंगा जी में? कि ऐसे ऐसे जो जजमान बोल कर आया ना उनकी बेटी, और मेरा नीयत खराब हो गई थी, मैंने ऐसे कर दिया और मर गई। पंडित जी कहते ये तूने क्या करा पापन, ये तूने क्या करा? जिस बच्ची का मैं हवन करने का उसके पिता को वचन देकर आया हूँ, मुंडन करने का वचन देकर आया हूँ, तूने उस बच्ची की जान ले ली सिर्फ कुछ जेवर के चक्कर में। अरे तू मुझसे कहती मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, दुनिया मेरे को मानती है, तूने क्या करा? वो कहती है अब मेरे से गलती हो गई, अब बोरी उठाओ और ले जाओ गंगा जी में भाया। अब पंडित जी ने क्या कहा था उनके पिता से कि गंगा जी में जाना है, मटका लेके जाना, उसमें जल लेकर आना, वो जल के छींटे लड़की के बालों पे आएंगे तब मैं लड़की का मुंडन करूंगा। उसी गंगा जी में पिताजी नहाने जाते हैं उसके बच्ची के। अब जाता है पंडित जी, निकलते हैं तो बाहर एक आदमी मिलता है, कहता है पंडित जी राम राम के राम राम। ये क्या है? कि कुछ नहीं। पंडितानी कहती है जब कोई तुमसे कोई पूछे ना कि इसमें क्या, तो बोलना सड़ा हुआ कटहल है। तो कहते हैं सड़ा, इसमें क्या है? कि इसमें सड़ा हुआ कटहल है। सड़ा हुआ कटहल है तो पंडित जी यहाँ डाल दो, गाय आएगी खा लेगी। अरे नहीं नहीं, गाय बीमार पड़ जाएगी, बहुत ही सड़ गया है, मैं गंगा जी में बहाने जा रहा हूँ इसे। कह रहे अच्छा ठीक है भाई आओ। अब पंडित जी क्या करते हैं, वो बोरी बहा देते हैं गंगा जी में।
और घर आ जाते हैं। अब वो लड़की का बाप वहीं नहा रहा होता है। अब एक बार बोरी आती है तो पिता जैसे 3 डुबकी लगाता है, जब आती है वो पैर में लगती है बोरी, वो पिता फिर धक्का मार देता है पैर से कि पता नहीं क्या चीज अड़ गई है गंगा जी में, चलो आगे बह जाएगी। अब वो दोबारा डुबकी मारते खड़े तो वो दोबारा फिर आके वो लटका थैला टका है। तीसरी बार फिर डुबकी मारते आते हैं, कह रहे ऐसा करता हूँ इसको पहले बाहर निकालता हूँ, ये मेरे पैरों में क्यों आके अड़ रही है, ऐसा क्या है जो मेरे पैरों में धक्का मार के, तो भाव ऐसे है वो लौट के यूं क्यों आ रहा है। वो निकाल के कहता है बड़ा बोरा है इसमें है क्या, चलो बाद में देखूंगा। बोरा उठा के वो एक तरफ रख देते हैं कि बाद में देखूंगा। नहा के जल लेके, अरे मेरी बेटी का मुंडन होगा तो मैं इसमें जल तो भर लूँ, कम से कम जल भर के लाते हैं। अरे ये भी रह गया, इसे खोल के तो देखूं। जब वो रस्सी खोल के देखते हैं तो उनकी बड़ी मरी हुई बेटी मिलती है उसमें। अब वो इतना रोते हैं अपनी बेटी को देखे कि जिस लड़की के लिए मैं जल लेके जा रहा हूँ मुंडन के लिए, और वो बार बार मेरे पैर में आके टकरा रही है बच्ची, तो क्या बाबा मुझे दिखाना क्या चाहते हैं। वो कुछ नहीं करता, पहले रोता है, बहुत रोता है, उठ के चुप होके बोरा उठाता है। ऐसे कैसे भा देगा वो बेटी को भी, वो भा भी नहीं सकता ना। कल को अगर उसको मान लो उसकी पत्नी को पता चल गया कि बच्ची कहाँ गई, अब वो क्या कहेगा कि गंगा जी में भा दी। अब वो ये सोचेगी कि क्या पता बाप ही भा कर आ गया। उठाकर वो बेचारे घर लेकर आता है। घर में उस लड़के की बहन मिलती है, कहती भैया और मुंडन की तैयारी कर रहे हैं, और कहाँ गए थे कि गंगा जी नहाने की तैयारी हो गई है, खूब भंडारे बन रहे हैं और चर्चा वाली भी आ गई है, मंच लग गया, सब कुछ हो गया और चर्चा चालू होने वाली है। कहते तुम जाओ सारे काम कराओ और मैं भी आ रहा हूँ। कि भैया इसमें क्या है, कि कुछ नहीं है। कि भैया बताओ तो सही क्या माल लाए हो, जरा दिखाओ। वो देखती है उसकी बहन, वो भी रोने लग जाती है, कहती भैया इसे क्या हुआ, अब तो मातम होगा। कह रहे नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि सारे भंडारे भूखे जाए यहाँ से लोग, और मैं नहीं चाहूंगा कोई मेरे घर से भूखा जाए, कोई पानी पिए भी ना जाए और चर्चा वाली उठ के चुपचाप चली जाए। ये मेरे गुरु का भंडारा है, गुरु की चर्चा है, गुरु की दया है। तो आप ऐसा करो, जो हो रहा है वो होने दो। एक काम करो, मैं जा रहा हूँ बाहर, तुम इसको ले जाओ अंदर और इसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ, जेवर पहनाओ और इसको लिटा दो। जो भी तुमसे कोई पूछना है तो बोलना गुड़िया सो रही है, कह देना सो रही है। अब वो क्या करते हैं, जाके उनकी बहन लिटा देती है। अब मरी हुई बेटी है, दुख तो होता है बुआ को कि जिसके पीछे सारी सब तैयारी हो रही वो नहीं है। वो कहती कोई बात नहीं, सो रही है। तो उसकी भाभी कहती है अरे दीदी उनको जगा लो गुड़िया को, और आ गए मुंडन वाले पंडित जी भी आ रहे हैं, और ना सारी चर्चा वाली आई वो बुला रही है कि हम उस बच्ची को तो देखें जो बच्ची इतने सालों बाद तुम्हारी हुई है। कह रहे भाभी उनसे बोलना आप शुरू करो, और अब जब विराम होगी ना तब ले आएंगे आशीर्वाद दिलाने के लिए, अभी तुम जाओ। कि क्यों, कि वो सो रही है ना, अभी मत जगाओ, रोएगी नहीं तो बच्चा कच्ची नींद जग जाता तो रोने लग जाता है। अब उन्होंने इस तरह से बोल दिया, वो लड़की को ढक दिया। अब बुआ बार बार पहरे पे रह गई, बाप बाहर लग रहा है सेवादारी में, भंडारे बनवाने में। भंडारा भी चालू हो गया, चर्चा विराम होने वाली थी। अब वो बोली कि जब चर्चा विराम होने वाली है लड़की को लिया, हम आशीर्वाद देंगे। कि कोई नहीं, विराम कर दो, प्रसाद खा लो, फिर मिलाऊंगा तुम्हें बच्ची से। कह रहे ऐसा क्या है। अब पंडित जी को तो पता था बच्ची मर गई है। पंडित जी ने सोचा कि भाई मैं बोलूं क्या, पंडित जी भी पहुंच गए, सारे पहुंच गए। अब भंडारे भी खूब भंडारे चल रहे, पर उन्होंने कुछ नहीं बताया। वो कहते हैं हे शिव गुरु, ऐसा क्या मैंने पाप करा जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिली। आज मेरे घर सब कुछ है और मेरी बच्ची ही नहीं है दुनिया में। इतने में उनकी पत्नी आती है, वो कहती है अरे गुड़िया को जगा के लाओ, सो रही है, इतनी देर तक सो रही है, कोई सोना चाहिए मैं लेके आऊंगी। वो बहुत रोकते हैं, नहीं रोकने की पे आती तो कहते हैं गुड़िया को कहाँ से लाऊं, वो दुनिया में नहीं है। वो वही रोने लग जाती है, कह रही ये मेरा क्या भाग है जो मुझे दिया भी और वो भी बाबा ने ले लिया। कह रहे ऐसा क्यों हुआ उसके साथ। कह रहे कोई नहीं, तुम घबराओ नहीं, लेकिन कुछ नहीं करो, चुपचाप बैठो, अपने गुरु से दया मांगो। अब सारी गुरु बहन कहती चलो दया का नंबर आ गया, दया मांग लो सारी बैठ के। तो कहते दया मांग लो। कहते महादेव मैंने ऐसा क्या करा। तो पार्वती और भोले बाबा भ्रमण कर रहे होते हैं आकाश में। तो कहते हैं चलो हम भ्रमण के निकलते हैं, जरा देखते हैं दुनिया। तो पार्वती मैया कहती है भोले बाबा ये तुम्हारे शिष्य शिष्या हैं, और ऐसा क्या पाप करा इन्होंने, जो वो बच्ची है छोटी सी बच्ची जो नहीं है, जिसके पीछे दुनिया का भंडारा हो रहा है, अगर उनको पता चल गया तो सारा भोजन नष्ट होगा। एक भी कोई घर से एक अन्न का दान नहीं खाएगा, क्योंकि मौत वाले घर का अन्न खाना पाप माना जाता है। कह रहे इतना शुद्धिकरण सारा खाना है, आपके नाम का भोजन बन रहा है, आपके नाम का भंडारा। कहते मैं क्या करूं पार्वती, जो इस बच्ची का जितना जीवन था उतना वो जी ली। कि नहीं, आप तो बड़े अंतर्यामी हो, आप तो अपनी शिष्यों की सुनते हो, आप ऐसा करो इस बच्ची को जीवन दान दो। अब भाई पत्नी के आगे पति की तो चलती नहीं है, तो बाबा की कैसे चलेगी गोरा मैया के आगे। बाबा ने भी जाके ऐसा चमत्कार करा, नीचे गए धरती पर और कहने लगे भिक्षाम दे भिक्षाम दे। तो वो कहते हैं पंडित जी आप बैठिए बाबा जी,
अभी बैठिए। और बच्ची का पिता कहता है आप बैठिए, अभी भोजन जिमेगा, आप भी भोजन करके जाना। कि नहीं, पहले उस बच्ची को बुला के लाओ जिसके नाम से तुमने ये भंडारे करा रहे हो, जो चर्चा करा रहे हो, जिसके नाम से इतना सब कुछ हो रहा है, पूरा गांव तुम्हारे यहाँ जीवने आया। ऐसी चमत्कारी बच्ची को तो मैं भी देखूंगा। वो बहुत जिद करते हैं, नहीं लाते। वो कहते हैं मैं कहाँ से लाऊं। उस बाबा को कहते हैं मैं कहाँ से लाऊं जो दुनिया में नहीं है। कि तुम्हारे गुरु ने तुम्हें क्या दिया है? कि मेरे गुरु ने 3 सूत्र दिए हैं। अच्छा, तो फिर अपने गुरु को याद करो। तो कहते हैं दया करो। क्या बोला है पहले सूत्र में? कि पहले सूत्र में बोला कि दया मांगनी है, कि दया मांगो। अब मन ही मन में कहते हैं शिव गुरु, जो मेरी बच्ची है जो दुनिया में नहीं है, उसे मुझे लौटा सकते हो तो लौटा दो, मुझे लौटा दो मेरी बच्ची। कहते हैं दूसरा सूत्र क्या बताया है? कि दूसरा मैंने आपको बताया है ना कि आज मेरे घर में जजमान है, बैठे हैं, सारे भंडारा चल रहा है, लेकिन मेरी बच्ची के जाने से वो भंडारा मेरा नष्ट हो जाएगा। अब तीसरा क्या बोला है? कि नमः शिवाय। वो कहते हैं नमः शिवाय, नमः शिवाय। इतने में बच्ची अंदर से उठ के आती है, बाबा बाबा मुझे क्यों जगा दिया, बाबा आपने मुझे क्यों जगा दिया। तो कहते अपनी बेटी को देखते कहते कि तू कैसे आ गई? कह रहे आपने तो जगा दिया, मैं तो गौरा मैया की गोदी में बैठ के बड़े आराम से खाना खा रही थी और बड़ी खुश होकर खेल रही थी, आप मुझे क्यों जगा दिया। तो कहते बाबा तेरी दया इतनी लीला, तेरी लीला इतनी अपरंपार है। वो मुड़ के देखते हैं कि बाबा जी देखो ये बच्ची, तो मुड़ के देखते हैं वो बाबा गायब, भाई गुरु गायब। वो कहते कौन आया? कि साक्षात महादेव आए थे तुम्हारे घर। तो सबको पता चलता, तो सब कारी एक ही जयकारा लगाती है अपने भोले का, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो कहते हैं ना बाबा की लीला इतनी अपरंपार है, जो दुनिया से गई बच्ची वो भी लौटा दी। अब कितना हम लोग चर्चा में बहुत दूर दूर जाते हैं, हम अपनी चर्चा का कहते हैं ना अपनी दया का बयां कर नहीं सकते। हमने बड़ी बड़ी चर्चा के चमत्कार देखे हैं, तभी तो हम अपने गुरु से जुड़े। सब कहते नहीं जाते हैं चर्चा वाले हैं, बैग उठाते चल देते हैं। अरे उनसे पूछो जिसे मिला है, जिसे मिला है, जिसे मिला उनसे पूछो। ऐसी